जेल उज्जैन में 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेशन कोर्ट के न्यायाधीश और एलडीएम पहुंचे। आईएसओ अवार्ड मिलने पर जेल अधीक्षक का न्यायाधीश ने किया सम्मान। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे न्यायाधीश और एलडीएम के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम में जेल में बंद बंदी राष्ट्रगान की धुन पर झूम उठे। कार्यक्रम के पश्चात न्यायाधीश के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी संपन्न कराया। आज केंद्रीय जेल उज्जैन अधीक्षक उषा राज के निर्देश पर 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जेल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेशन कोर्ट के न्यायाधीश आदेश कुमार जैन साहब, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं जिला जज श्री अरविंद कुमार जैन साहब, बैंक ऑफ इंडिया एलडीएम श्री संदीप कुमार अग्रवाल द्वारा जेल की व्यवस्था को देखा गया। उसके बाद जेल अधीक्षक की जमकर प्रशंसा व्यक्त की। मुख्य अतिथि के रूप में रंगारंग कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि द्वारा चैनल के माध्यम से बताया गया, आज मध्य प्रदेश में उज्जैन जेल प्रथम स्थान पर है, जो आईएसओ अवार्ड से सम्मानित हुई। मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरवशील की बात है कि जेल की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। मुख्य अतिथि के रूप में सेशन कोर्ट के जज आदेश कुमार जैन द्वारा बंदियों को एक कहानी का उदाहरण देते हुए समझाया। उसी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला जज श्री अरविंद कुमार जैन साहब द्वारा भी कई ग्रंथों का उदाहरण देकर कार्यक्रम में बैठे महिला पुलिस बंदियों को समझाया। बैंक ऑफ इंडिया से पहुंचे एलडीएम श्री संदीप कुमार अग्रवाल द्वारा जेल का इतिहास साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का उदाहरण देते हुए समझाया। इधर जेल अधीक्षक उषा राज द्वारा महाभारत ग्रंथ के ऊपर उपदेश देते हुए बंदियों को अपराध नहीं करने की सीख दी। जेल में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर आए उन बंदियों को पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम के समापन के पश्चात वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी मुख्य अतिथि की मौजूदगी में संपन्न कराया गया। सर, आज स्वतंत्रता दिवस है और आज मुख्य अतिथि के रूप में आप जेल में पधारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि सर्वप्रथम तो आज हमें यहाँ जेल में आकर के ऐसी अनुभूति ही नहीं हुई कि हम जेल में उपस्थित थे। जेल बंदियों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर जो अपने गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया कि हम लोगों को बड़ा ही 1 घंटे के 1.5 घंटे के समय में ऐसा लगा कि जैसे हम किसी रंगारंग कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। जेल अधीक्षिका मैडम के द्वारा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर जेल बंदियों के लिए की गई हैं, उन सब के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई। श्री अरविंद जैन साहब जो कि सचिव डालसा हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जेल बंदियों के लिए न केवल समय समय पर आकर के उनकी सुविधाओं का और उनको उपलब्ध संसाधनों के बारे में बात की जाती है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से और उनके नैतिक जीवन के लिए जो विकास के लिए जो गुण आधार हैं, उनके बारे में भी मुझे ये पता चला है कि मैडम के द्वारा मंच से ये जानकारी दी गई है कि सारे जेल बंदियों से जितना वो कनेक्ट हैं, वैसे ही प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे डालसा के सचिव श्री अरविंद जैन साहब भी जेल बंदियों से जुड़े हुए हैं। और संदेश यही है कि जैसा कि आज हमें ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर 32 कैदियों को 32 कैदियों को यहाँ से रिहा किया गया है, उनके अच्छे आचरण के कारण, अच्छे चाल चलन के कारण, उनके व्यवहार के कारण। तो यहाँ जितने भी हमारे बंदी हैं या जो यहाँ पर निरुद्ध हैं, उनके द्वारा भी अपना आचरण अच्छा रखा जाए और समय पर उनकी बंदी से रिहाई हो, और यही हमारा उनसे अनुरोध है और यही संदेश देना चाहते हैं। सर, मध्य प्रदेश में यह जेल प्रथम आई है और आईएसओ अवार्ड भी प्रथम मिला है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? जी, अब यहाँ पर जैसा कि हम बतला रहे हैं कि माहौल परिवार जैसा है, और जेल में जब परिवार का माहौल हो तो वहाँ पुरस्कार तो औपचारिकता होती है, दिलों से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छा सामंजस्य और अनुशासन दोनों ही चीज़ें बनी हुई है, जहाँ प्रेम भी है और व्यवहार के साथ में अनुशासन भी है। तो आईएसओ अवार्ड बहुत अच्छी बात है और ये उपलब्धि है, और आगे जेल में इस प्रकार के अवार्ड मिलते रहेंगे। और श्री अरविंद जैन साहब का निरंतर यहाँ पर जैसा कि जानकारी लग रही है, महीने में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, या जब भी आवश्यकता होती है तो आकर के यहाँ पर न केवल सिलाई बुनाई कढ़ाई बल्कि हथकरघा के लिए भी बहुत ही सराहनीय योगदान दिया जा रहा है। और ये चाहते हैं कि डालसा की तरफ से तो जो योजनाएं हैं वो ठीक है, समाज के लोग भी यहाँ पर जुड़ें, और समाज के व्यक्ति जो ये चाहते हैं कि जेल में रहने वाले बंदी
न केवल अपना उत्थान करें बल्कि समाज का भी उत्थान करें। तो इसके लिए अभी 12 से 15 हथकरघे के लिए जो है जैन साहब ने प्रयास किया है और बिल्कुल उनका सागर में आपने बड़ा ही सराहनीय योगदान दिया था। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में वहाँ पर आपने कुछ ऐसे ही 8-10 हथकरघों से शुरुआत की थी और आज सागर की जेल अनुकरणीय है पूरे देश के लिए, न केवल देश के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी, कि हथकरघा के माध्यम से न केवल वो अपनी आय को प्राप्त कर रहे हैं बल्कि आने वाले भविष्य को भी सुधार रहे हैं और उनका कपड़ा जो है हथकरघा से जो बन रहा है वो देश विदेश में बहुत ही उन्नत कोटि का कपड़ा होकर के सभी जगह सप्लाई हो रहा है। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि उज्जैन शहर के गणमान्य व्यक्ति जो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे वो अपनी सामाजिक सेवा के रूप में यदि हथकरघा की तरफ ध्यान दें और ये जो 10 से 15 हथकरघा अभी कुछ ही दिनों में अनाउंस हुए हैं, ये संख्या यदि 100 तक पहुंचती है तो स्थान भी जो है मैडम को मुझे लगता है शासन की तरफ से मुहैया कराया जाएगा और एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा। धन्यवाद।